नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरी वास्तविक क्लास में। आज हम मेन गेट के ऊपर बात करेंगे। जैसे हमारी कोई एंट्री होती है हमारे घर में तो वो किस ज़ोन में एंट्री होती है। जैसे नॉर्थ में एंट्री हुई है, क्या वो N4 या N5 में एंट्री हुई है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि मेन गेट की एंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर मेन गेट की एंट्री सही हो तो हमारा बहुत हद तक हमारा वास्तु ठीक हो जाता है। तो अभी आपको बताता हूँ कि मेन गेट की एंट्री हमने कैसे चेक करनी है और किस किस जोन में क्या क्या रिजल्ट दिए हैं मेन गेट की एंट्री, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले आपको मैप दिखाते हैं। जैसे ये आपके सामने मैप पड़ा हुआ है, तो मैप पर आप देखोगे यहाँ मेन गेट कहाँ पर होगा। तो आप आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मेन गेट कहाँ पर होगा। देखिए, यहाँ पर देखिए कार खड़ी हुई है, यही मेन गेट लिखा भी होगा, नहीं पढ़ पा रहे तो बता देता हूँ। इतना ये मेन गेट है जी, इतना इनका मेन गेट है ये वाला। अब इसमें आपने क्या देखा होगा, इसमें आपने देखा हुआ कि जो ये मेन गेट है ये W3 और W2 के बीच में ये मेन गेट आ रहा है। ये W3 है ये वाला, देखिए जी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये W2 है ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं और हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, अब इसमें ये दो एरिया आ गए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कितना एरिया में W2 आ रहा है, कितने में W3 आ रहा है। तो यहाँ से हम एक लाइन सीधी देखेंगे, जो इन दोनों के सेंटर के बीच में जो लाइन जा रही है। अभी हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा गलत है, सही तरीके से आपको बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार इसको कमिट कर दो। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाली रेखा, मतलब यहाँ से जो जी बीच का ये वाला पार्ट है, इसको आपने सीधे लेकर जाना है वहाँ तक और यहाँ मिला देना। अब इतना एरिया जो है W3 का, इतना एरिया W2 का है। अब हम इसमें ये कहेंगे कि इस गेट में दो जोन की एंट्री, जहाँ कह लीजिए दो डायरेक्शन की एंट्री का हमें रिजल्ट मिलेंगे। W3 के रिजल्ट मिलेंगे और W2 के रिजल्ट मिलेंगे। आपको मेन गेट का कंसेप्ट समझा देता हूँ कि हर तीसरा और चौथा गेट जो होता है सबसे बेस्ट होता है, यानी कि E3 E4 S3 S4 W3 W4 और N3 N4, क्योंकि जो ये वाली एंट्री हैं ये सबसे बेस्ट मेन गेट की एंट्री मानी गई हैं। अगर इसके अलावा कोई और एंट्री आती है तो हमें वो दिक्कत देती है। उसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट अगली वीडियो में आपको बता दूंगा क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, आप आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हो। इतना सा फंडा है कि अपने मेन गेट देखना है। जब भी हमने सपोज करो किसी का नक्शा हम नया बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि मेन गेट की एंट्री आप सही ढंग से ले पाएँ। इसके लिए कई बार हमें सपोज करो हमें नक्शे को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। व्यक्ति कहता है जी मुझे इस तरफ जो है मेन गेट चाहिए, जो असली एंट्री आती है वो दाईं तरफ या बाईं तरफ आ रही होती है। तो हमें उसी मुताबिक हमें मैप बनाएंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि वास्तु में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि हम इससे कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न आर्किटेक्ट का ज़माना है, मॉडर्न नक्शे बनाने वाले हैं, तो अपने हिसाब से बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें वास्तु दोष पैदा करते हैं, जिसके कारण हमें समस्या पैदा होती है। तो अभी हम बात करते हैं जो मेन गेट हैं, अब वो हमें क्या क्या रिजल्ट देते हैं। हाँ जी, E1 का जो गेट E1 का जो गेट है, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो मैंने आपको दिखाया था मैप में। अब सपोज करो किसी का गेट E1 में आ रहा है, तो यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करेंगे, परेशान रहेंगे और संबंध खराब होंगे उनके आपस में, जिसका E1 के में मेन गेट आता है। E2 वाला जो क्या करता है, मौज मस्ती और परम मित्र में पार्टनर के ऊपर पैसा खर्च करने वाला होता है। E2 वाला व्यक्ति नजायज़ पैसे खर्च करता है अपने पार्टनर के ऊपर या अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर या अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, नजायज़ पैसे खर्च कर, जिसके कारण उनको पैसे की समस्या बनी रहती है। उसके बाद आता है E3 का समाज से संबंधित
जो है स्थापित होना, उन संबंधों के कारण आर्थिक उन्नति खुशहाली होती है। E3 में यदि गेट होगा तो इनके लिंक्स बनेंगे और समाज में इनकी रेपुटेशन बनेगी। E4 वाले लोग होते हैं विशेष लोगों से संबंध और सरकार लोगों से अच्छे संबंध होते हैं। अगर किसी ने पॉलिटिकल लाइन में जाना है तो उसका E4 का गेट उसको सबसे सूटेबल होता है। जहाँ कह लीजिए जिसने IAS ऑफिसर बनना है, यदि वो E4 के गेट में रहता है तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जातों को अब आ गया E5। जातों को अपने गुस्से के कारण सरकार की तरफ से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। E6 क्योंकि जो मैं आपको दे रहा हूँ ये वास्तु के बड़े से बड़े कोर्स में आता है, जो आपको मैं फुल इसमें आपको बता रहा हूँ। E6 जातक अपना दिया गया वचन पूरा नहीं करेगा और संबंध जो है खराब होंगे। अगर किसी का E6 में गेट आएगा तो अपने वादे के ऊपर पूरा नहीं निकल पाता व्यक्ति। जातक अपने परिवार की उम्मीद से कहीं ज़्यादा महत्व पैसे को देता है, क्योंकि E7 का गेट व्यक्ति को पैसे का पुजारी बना देता है, वो पैसे की तरफ ही जाता है। E8 जातक के कर्मचारी उसको धोखा देंगे और चोरी भी होगी, और लेकिन वो जातक पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये थी हमारे ईस्ट की तरफ के जो जितने भी गेट आते हैं उसके लिए, जहां आपको यही पता लगा कि E3 E4 का गेट सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं S1 के ऊपर। जातक का पुत्र पैसा खर्च करेगा तो अपने गंदे व्यवहार के कारण पारिवारिक रिश्तों को खराब करेगा, लेकिन बाहरी लोगों से संबंध ठीक होंगे। S1 का गेट जो होता है वो भी पैसे ज़्यादा खर्च करता है। उसके बाद आता है S2। जातक अपने कर्मचारियों को ध्यान रखेगा जो कि उसकी कार्यशीलता को सही ढंग से कर सकें। इसमें क्या होगा, जातक सिर्फ अपने कर्मचारियों के ऊपर ध्यान देगा। ये वाला जो गेट है ये हमारे नौकरी पेशा लोगों के लिए ये गेट ठीक माना गया है, लेकिन आम व्यक्तियों के लिए ये गेट सही नहीं माना गया। एक आपको मोटा मोटा तरीका बताया है कि हर एक जो डायरेक्शन में 3 और 4 नंबर के गेट सूटेबल होते हैं। अब आ गया S3 के बारे में। जातक अपने कर्मचारियों से संबंध बनाएगा और कर्मचारी भी सुचारू ढंग से उसका काम करेंगे। उसके बाद S4 के ऊपर पड़ोसियों और समाज से संबंधित व्यम समाज में जातक की अच्छी पहचान होगी। ये S4 का गेट उसके लिए फ्रूटफुल है। S5 का गेट जातक और संबंधों जातक अपने संबंधों की मदद से ना कर्जा लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको कर्जे की जरूरत पड़ती है, जिसका S5 का गेट होता है, तो जिसके कारण उसके संबंधी भी उसको नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। S6 जातक के संबंध और उसकी कोशिश और पैसा खर्च करने के बाद भी संबंध में सुधार नहीं है। S6 में अगर किसी का पूरा गेट आता है तो उसके संबंध किसी भी तरीके से सेट नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो सकते। S5 जातक अपने संबंधियों से दुश्मनी और नफरत का स्वभाव रखेगा। देखिए जातक इसमें S5 में क्या होता है कि अपने संबंधों से जो रिश्तेदार होते हैं उनसे दुश्मनी रखेगा, कि वो कहेगा कि वो मेरा ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, इनसे बात करनी है या नहीं करनी। जातक समाज और संबंधियों से संबंध स्थापित करने में रुकावट और अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिसका S8 का गेट होता है, जब भी वो शादी के लिए कोई नए रिश्ते ढूंढता अपने बच्चों के लिए तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद हम वेस्ट की साइड पर आते हैं। W1 पे जातक के जीवन में स्थिरता ना आना और संबंधों में स्थिरता ना आना। जातक के जीवन में स्थिरता नहीं आती, रिलेशनशिप में भी जो है दिक्कत आती, जिसके कारण वो है W1 का गेट। W2 का गेट जातक अपने संबंधियों में खुद को असुरक्षित महसूस करेगा, अपने संबंधों के प्रति अधिकार रखने वाला महसूस करेगा और जानने का हक जमाने वाला महसूस करेगा। देखिए बात यह है कि जातक अपने रिश्तेदारों से अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, उसको ऐसे लगेगा कि उसके संबंधी उसके अधिकारों का खनन कर रहे हैं। तो W2 का गेट जो है वो भी सूटेबल नहीं है। W3 जब प्रवेश द्वार संबंधों को बनाने के लिए सहायक होते हैं। W3 का जो गेट है रिलेशनशिप बनाने यानी कि अपने नए रिलेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे भी खुशहालियाँ आती हैं। W4 का गेट जातक संबंधों को महत्व देता है और संबंधों में आनंद उठा जातक अपने रिलेशनशिप में महत्व देता है और उससे उनको लाभ भी मिलता है और उसमें अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। W5 का गेट जातक अपने कर्मचारियों से अच्छी उम्मीद रखेगा और अपने आप को अच्छा प्रमोट करने की कोशिश करेगा। जातक यहाँ क्या होता है W5 में होता है कि व्यक्ति ऐसा लगता है मेरे कर्मचारी मेरे उम्मीद से मुताबिक ही काम करें, लेकिन वो सर जो एम्प्लॉय होते हैं वो काम नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको
ये डिस्टर्बेंस होती है W5 का गेट। W6 का गेट जो होता है समय आने पर जातक अपने संबंधों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा और रिश्तों में तनाव पैदा होगा। W7 जातक को रिश्तेदारी और भावनात्मक सहायता नहीं मिलेगी जिसके कारण किसी प्रकार के नशे का आदी हो जाएगा। देखिए जो W7 वाला गेट है इसमें जातक आमतौर पर देखा है दारूबाज बन जाते हैं, आमतौर पर मैंने ये देखा है। W8 का गेट जातक के संबंध डर के कारण किसी तरह से जबरदस्ती बने रहेंगे और उससे दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए जातक इसमें डरते हैं हमारे किसी से रिलेशन में या किसी संबंध से चलता है कि अगर मैंने ऐसा ना बनाया मेरा नुकसान हो सकता है। अब आ गया N1 का गेट। देखिए जो मैं आपको लिखा रहा हूँ इसकी आप रिकॉर्डिंग बना लें या कह लीजिए इसको अपने कॉपी पर नोट कर रहे हैं क्योंकि ये आपको मैं पूरे का पूरा एक निचोड़ दे रहा हूँ वास्तु का। N1 जातक केवल दूसरों के लिए सहायता का माध्यम होगा और उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं होगी। N2 पति पत्नी के रिश्तों में दरार, आनंद का अभाव, अपना असंतुष्टि और उसे पूरा करने के लिए समाज में कहीं और ध्यान होगा। N2 का यदि गेट होगा तो पति पत्नी का आपस में रिलेशन सही नहीं होगा लेकिन दोनों का बाहर कहीं ना कहीं ध्यान लगा रहेगा। उसके बाद आता है N3 का नए रिश्तों को बढ़ावा देना और दूसरों का जातक से अपने लाभ के लिए अच्छे संबंध होना। जातक अपने परिवार से अच्छे संबंध स्थापित करेगा जिसके कारण उसकी संपत्ति हासिल होगी। जातक अपने परिवार से जो अच्छे संबंधों के कारण परिवार वाले उसके नाम पर अपनी प्रॉपर्टी वगैरह लिख जाएंगे तो उसको लाभ जो है वो मिलेगा। उसके बाद जातक जो है हम N5 के ऊपर बात कर रहे हैं। जातक दूसरों की समस्या सुलझाने और आने वाला और किसी का दिल ना दुखाने वाला लेकिन उसका उल्टा प्रभाव उसके परिवार और रिश्तेदारों पर पड़ेगा। जातक ऐसा है कि दूसरों की समस्या को हल तो करेगा लेकिन जिस समस्या को हल करेगा वो समस्या उसके ऊपर हावी होती रहेगी उसकी फैमिली के ऊपर। N6 जातक हमेशा अपनी विचारधारा थोपने वाला और उन्हीं संबंधों में खराबी आएगी। बात यही है कि जातक N6 वाला क्या करेगा कि वो कहेगा जो मैंने कह दिया वही सही है, बाकी सारे परिवार के ऊपर रोक लगाना शुरू कर सकता है। N7 जातक का दूसरों से विपरीत विचार होना और इस रवैये से जातक अपने और अपने पुत्रों से मतभेद होता है। N7 में अपने बेटों के साथ नहीं बनती और उनके विचार और कोई विचारों में काफी फर्क होता है। N8 जातक अपने संबंधियों को संपत्ति की तरह समझता है और अच्छा बनना ताकि उसका आनंद वो उठा सके। देखिए एन गेट का इसमें तो एक किस्म का लिखा गया है कि बहुत पॉजिटिव गेट है लेकिन इसमें एक खामी क्या है N8 के गेट में। हम N8 का गेट ओपन तो कराते हैं लेकिन हम किस लिए कराते हैं, हम पार्टीज करने के लिए कराते हैं कि हमें आनंद आ सके, हमें एंजॉयमेंट आ सके। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि N8 के गेट में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो कर्जे की आती है कि N8 का गेट जब भी खुलता है तो लोन की एक बहुत बड़ी कह लीजिए किस्त आपके बैंक में पैसा जमा हो जाएगा लोन का जिसके कारण आपको कर्जों में आप दबना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि N8 का गेट भी इतना अच्छा नहीं होता जितना दिखने में लगता है। ये थी आपको मेन गेट के ऊपर विचार कि मैंने 32 गेट मैंने कैसे आपने उन चीज़ों को देखना है। अगर मेन गेट आपका 3 या 4 नंबर पर आता है तो मान लीजिए आपके बेस्ट जो है प्लेसमेंट है, आप अच्छे जो है ये वास्तु में रह रहे हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए